जम्मू कश्मीर के सभी टीचर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इत्तला देने जा रहा हूं और उसके साथ साथ सभी स्कूल्स के लिए। जितने भी टीचर्स हैं जिन्हें अलग अलग महकमों के अंदर ऑफिसेज में अटैच किया हुआ है, या कई सारे टीचर्स जो एमएलएस के पीआरओज बने हुए हैं, एमपी का पीआरओ बना हुआ है, किसी मिनिस्टर का पीआरओ बना हुआ है, हालांकि उसका काम टीचिंग का है, लेकिन वो अब टीचिंग नहीं कर रहा है बल्कि वो अलग अलग महकमों के अंदर अपनी अलग जिम्मेवारियां निभाने की कोशिश कर रहे हैं। असली जिम्मेवारी उनकी यह है कि बच्चों को वक्ती तौर तालीम देना। इस सब चीज़ में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जम्मू के तर्ज पे अब वादी कश्मीर के अंदर भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी टीचर्स हैं उन्हें वापस अपनी ओरिजिनल पोस्टिंग्स पे आना पड़ेगा। अगर वो अपनी ओरिजिनल पोस्टिंग्स पे नहीं आते हैं तो उनकी सैलरी को रोक दिया जाएगा, तब तक डिसबर्स नहीं किया जाएगा जब तक कि वो अपनी ओरिजिनल पोस्टिंग को ज्वाइन नहीं करते हैं। अब आपको मालूम है कि अच्छे रसूख की वजह से एमएलएज और एमपीज और मिनिस्टर्स की सिफारिश की बुनियाद के ऊपर बाज़ औक़ात हमने देखा कि कई सारे ऐसे टीचर्स हैं कि जो मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी सर्विसेज को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। आज आप देखते हैं कि स्कूल्स के अंदर सरकारी स्कूलों का निज़ाम धर्म भरम है। सरकारी स्कूल्स का रिज़ल्ट बिल्कुल 0% आता है। सरकारी स्कूल्स के अंदर जो है वो बहुत कम बच्चों का रेशो है, बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम है, एडमिशन्स बहुत कम होती हैं। कारण यह है कि उस्ताद अपनी जिम्मेवारी को जिम्मेवारी नहीं समझते हैं, बल्कि अपनी जिम्मेवारी को खुदगर्जी समझकर अपने वक्त को पास करने के लिए एक अपना ड्यूटी के तौर के ऊपर रूटीन में काम करते हैं। देखिए, महकमे के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना इंतहाई बहुत अहमियत रखता है। निज़ाम में तब्दीली आना बहुत ज़रूरी है और स्कूली निज़ाम में तब्दीली आना उससे ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी ये नस्लों का सवाल है। हमारी अगली नस्ल जो है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगी अगर हमारे उस्ताद बच्चों की जिम्मेवारी को खुद की जिम्मेवारी ना समझें। अगर वो इस चीज़ को लाइटली लेंगे तो कम व पेश एक बच्चा जो अपने मुकाम मंजिल में कामयाब हो सकता है, वो आज खून के आंसू रोते हुए आपको नजर आएगा। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया, उसमें डायरेक्शन दिया सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को कि आपको डिप्लॉय किया हुआ है अगर या आपको अटैच किया हुआ है किसी भी दफ्तर में या किसी भी डिपार्टमेंट में विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी के, तो इस ऑर्डर के तहत उस स्टाफ को रिपोर्ट करना है वापस अपनी ओरिजिनल पोस्टिंग पे। फॉर एग्जांपल, मैं एक टीचर हूँ, मेरी किसी एक एमएलए के साथ अच्छी बनती है, उस एमएलए साहब ने मुझे टीचिंग के काम से हटाकर अपना पीआरओ बना लिया है या मुझे अपना पीए बनाया हुआ, पर्सनल असिस्टेंट। ले तो मैं सरकार से पैसा रहा हूँ लेकिन मैं एमएलए साहब का पीए बना हुआ हूँ। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब मुझे वापस अपनी ओरिजिनल पोस्टिंग पे जाना है। अगर मेरी पोस्टिंग किसी प्राइमरी स्कूल में तो मैंने वहाँ पे एज ए प्राइमरी स्कूल का टीचर बनकर अपनी सर्विसेज को अंजाम देना है। अगर मिडिल स्कूल में तो मिडिल स्कूल में जाना है, अगर हाई सेकेंडरी स्कूल में तो हाई सेकेंडरी स्कूल में जाना है। ठीक है, यहाँ तक आप सब लोगों को बात समझ आई। उसके बाद अब ऐसा भी है कि कई सारे टीचर्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल पोस्टिंग्स पे नहीं जाना चाहते। उन्हें मालूम है कि हार्ड जोन एरिया है, काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, पैदल चलने में काफ़ी दिक्कत है, हमें परेशानी आती है, हर रोज़ दूर जाना पड़ता है, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा है। तो उन लोगों ने खुद को अलग अलग महकमों में अलग अलग दफ्तरों में अटैच करवा दिया है। अब उनकी जब अटैचमेंट होगी है तो उस स्कूल के अंदर जो है वो टीचर्स का जो रोल है उसमें शॉर्टेज आई है, जिसके कारण अब वहाँ पे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। इस ज़िमन में जो डायरेक्शन है वो डिपार्टमेंट से आई है और ये कहा है कि डिस्बर्सिंग जो है उनकी जो सैलरी है जो डिस्बर्स की जाएगी वो अब नहीं होगी अगर इस चीज़ में उन्हें इनकम्पिटेंट पाया गया कि वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं दे पा रहे हैं। इस ऑर्डर के अंदर ये भी लिखा हुआ है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने, और जो जम्मू में भी है डायरेक्टर स्कूल जम्मू की भी अगर बात करें, कश्मीर की भी बात करें, कि अब स्कूल एजुकेशन के ने जो फ्रेश ऑर्डर जारी किया है उसमें स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा है कि आप अपनी ओरिजिनल पोस्टिंग को ज्वाइन करें। स्कूल एजुकेशन ने डायरेक्शन दी है डीडीओज को कि आप सभी स्टाफ मेंबर्स को कहें कि आप रिपोर्ट करें बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स एंड रिज्यूम देयर एकेडमिक एंड ड्यूटीज़। जो उनकी एकेडमिक ड्यूटीज़ हैं उन्हें रिज्यूम करें। और डीडीओज को कहा कि फर्दर आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है नॉट टू विड्रॉ सैलरी, आपको कोई भी सैलरी विड्रॉ नहीं करनी है फॉर एनी एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय की हु फेल्स टू कंपाइल विद द ऑर्डर, अगर वो इस ऑर्डर के बरक्स इस जिम्मेवारी को अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बिलीव करता है कि हमारा जो एक्शन है ये सिर्फ इसलिए है कि स्ट्रीमलाइन होना चाहिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्टूडेंट्स और टीचर का जो रेशियो है उसमें इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, ओवरऑल स्कूल्स में फंक्शनिंग होनी चाहिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहिए। जो हमारी इस समय की मिनिस्टर साहिबा हैं, हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, स्कीना इत्तू जी, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के बड़े फैसले लिए आज से पहले भी, आज भी वो ये अगर फैसला ले रही हैं तो बड़ा इंतहाई अहमियत रखने वाला फैसला है। देखिए दोस्तों, कोई भी टीचर है किसी भी
स्कूल का है, उसकी जिम्मेवारी है बच्चे को पढ़ाना। जो उसका टाइम टेबल है, जो उसकी रूटीन है, उसके मुताबिक उसको पढ़ाना है। अब वो टीचर अगर कहीं पे पीआरओ बन के काम कर रहा है तो वो गलत है। वो टीचर अगर किसी सोशल वेलफेयर के दफ्तर में क्लार्क बन के काम कर रहा है तो वो गलत है। अगर वो टीचर किसी एमपी के घर में चाय बनाने का काम कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। उसकी जिम्मेवारी है टीचिंग की, वो टीचिंग का काम करे। उसे अल्लाह ताला ने एक अच्छा रुतबा दिया, एक अच्छी इज्जत दी है। अल्लाह ने उसको इस समाज के अंदर इस कौम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका दिया है, तो वो इस कौम को तैयार करे। उसका ये काम नहीं है कि वो पीआरओ बनकर मिनिस्टर के कागजात को ठीक करें या वो पीआरओ बनकर एमएलए के साथ हाथ में डायरी लेकर पीछे पीछे उसके चले। उसका काम है अपनी नस्ल और अपनी कौम को मजबूत करना, वो वही काम करे। कई सारे टीचर्स इस बात से भी डरते हैं कि जनाब हमें जो है वो उस इलाके में जाना है जहाँ पे गाड़ी नहीं चलती है, पैदल चलना है, दूर है, वहाँ पे अगर हमारी पोस्टिंग हो जाएगी हमारे लिए मुश्किलात है। उन लोगों ने अपने आप को जो है वो दफ्तरों में अटैच करवाया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सरकार के इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए और एजुकेशन में बेहतरी हो, क्योंकि हर साल हम देखते हैं सरकारी स्कूल का रिजल्ट बहुत कम आता है। पहले सरकारी स्कूल में 100 बच्चा पढ़ता था एक क्लास में, आज 15 बच्चे भी एक क्लास में नहीं पढ़ते हैं। कारण यह है कि लोगों को सरकारी स्कूल के एजुकेशन पे अब विश्वास नहीं रहा है, अब वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए प्राइवेट स्कूल वाले भी इतनी फीस लेते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है हमारे स्कूल्स में डिसिप्लिन है, अच्छी एजुकेशन है। पेरेंट मजबूर होकर अपने बच्चे को हमारे स्कूल में एडमिट करेगा और वो भी मनमर्जी की फीस वसूल करते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में अच्छा निज़ाम होता तो फिर क्या ज़रूरत थी किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालकर हर महीने से महीने 2 या 3 हज़ार रुपया फ़ी देना आज के इस महंगाई के दौर में। तो ये समझने की कोशिश करनी है हमें कि ये हमारे फ़ायदे के लिए ऑर्डर है। इस पर हमें नाराज़ नहीं होना है, बल्कि हमें सरकार को अप्रिशिएट कर इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करनी है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।